नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व दर्पण न्यूज़ और मैं हूं विष्णु कुमार। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी मौजूदगी अभी ये संस्कृत निर्मली है जो बसंतपुर प्रखंड के अंतर्गत आती हैं। और आप लोगों को बता दूं कि ये सुपौल ज़िला सुपौल की बेटी ने ऐसा नाम रोशन कर दिए हैं कि आज 10th का रिजल्ट तो अभी नहीं आया है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए इनको बिहार बोर्ड से कॉल आया था तो इन्होंने अपना वेरीफाइड करके जो भी वहाँ पर पूछा गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब भी जानेंगे इन्हीं से। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि खुशी की लहर ये है कि बिहार टॉपर की बात हो रहा है यहाँ पर। तो बिहार टॉपर की बात हो रहा है तो कैसे हो रहा है और क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने में कितना मेहनत लगता है, बाकी जानेंगे इन्हीं से। और देखिए ये बच्ची हैं और आप लोगों को मैं इनका नाम सबसे पहले बतवा दूं और इन्हीं से मैं इंट्रोडक्शन कर लेता हूं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? स्वाति कुमारी। तो ये स्वाति कुमारी हैं, पिताजी का क्या नाम है? श्री अमरेंद्र झा। कहाँ से हैं आप? सुपौल जिला से, संस्कृत निर्मली गांव से। जी, तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि संस्कृत निर्मली पंचायत है और जिला सुपौल बसंतपुर प्रखंड। तो इनके पिताजी हैं और अभी यहाँ देख सकते हैं कि इनका गुरुजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे एक एक करके बात करेंगे। तो यहाँ पर चाची भी हैं, इनका चाची से ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? मंजरी झा जी, आपका भतीजी बिहार टॉपर लिस्ट में आ गए हैं, जैसा कि जानकारी में हमको बहुत खुशी लगती है कि हमारी बच्ची जो है जो इतना आगे बढ़ चुकी है। जी जी जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे जी, यही कहेंगे आप जो सबका सहमति से हुआ, प्रोग्रेस तो ही की, मेहनत तो ही की है, दूसरा तो नहीं किया है। मेहनत तो खुद विद्यार्थी की है ना। तब हम लोगों का सहयोग बस। जैसा कि बिहार टॉपर में बहुत कम बच्चा आते हैं। सबसे पहले तो अपने माता पिता अपने परिवार का नाम रोशन किए हैं, उसके बाद आपके पंचायत का नाम रोशन किए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जिला का नाम रोशन करते हुए बिहार का नाम रोशन कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम बहुत खुश हैं इसलिए, और क्या कहेंगे। क्योंकि अगर बिहार बोर्ड की बात किया जाए तो पहला पैदान होता है 10वां, और 10वां में अगर कोई टॉप करते हैं तो समझ सकते हैं कि आगे भी टॉप करने का अपेक्षा होता है। मेरा भी जिज्ञासा है कि आईएएस बने। हाँ, मेरा तो चलिए हम अभी आगे और चलते हैं, बच्चा से पूछते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या सब हुआ आपको जब कॉल आया था? तो क्या वहाँ से बोला गया था? वहाँ से बस मम्मी से बात हुई उनकी। वो मम्मी से पूछे जो स्वाति कुमारी से बात हो रही है, तो मम्मी बोली हम उनकी मम्मी है। तो फिर वो बोले जो आपकी बेटी इस बार मैट्रिक का एग्जाम दी है? तो मम्मी बोली हाँ। तो वो बोले जो वेरिफिकेशन के लिए, मतलब टॉपर लिस्ट में उसका नाम है, उसको वेरिफिकेशन के लिए 26 को पटना आना होगा। अच्छा। तो फिर मम्मी हमको बताई तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बता नहीं सकते हैं इतना खुशी हुई। फिर हम सबको बताए तो सबको भी उतनी ही खुशी हुई। सब बोले कि हम लोग को पहले से तुम पे विश्वास था जो ऐसा होगा। तो वहाँ क्या कुछ पूछा गया? कुछ मतलब बहुत सारे कुछ तो होंगे। वहाँ हमारे सिलेबस से पूछा गया और कुछ जो बेसिक चीज़ें होती है अपने जगह के बारे में आप बताइए, यही सब पूछा गया। बुक से जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में वो भी पूछा गया, जो नहीं पूछा गया वो भी आपके टैलेंट को जानने के लिए वो भी पूछा गया। यही सब पूछा गया। तो वहाँ तो नंबर आपको नहीं बताए होंगे कितना है? नहीं, मार्क्स अभी नहीं बता सकते। मार्क्स नहीं बताए ना, अलाउ नहीं है। लेकिन ये तो आपको पता है कि हमको क्यों बुलाया गया वहाँ पर? टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। टॉपर लिस्ट में मेरा नाम आया तो इसीलिए उन्होंने बुलाया वहाँ पे चेक करने के लिए कि बच्चा सही है या नहीं है, यही करने। तो इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा क्या नंबर होगा, क्या मार्क्स होगा? मार्क्स मेरे ख्याल से 475 प्लस है। अब आगे जो हो वो तो वहाँ पता चलेगा। तो देख सकते हैं यही टॉपर बच्चा है जिनका नाम स्वाति कुमारी है और इनका पिताजी का नाम क्या बताए थे? श्री अमरेंद्र झा। तो श्री अमरेंद्र झा जी हैं और इनसे बात करेंगे अभी इनके पिताजी से, कितना खुशी है इनमें। क्योंकि हाँ, एक चीज़ और हम जानेंगे बच्चा से। आपको पता है कि अभी जो आप 10th बोर्ड है ये पहला प्रथम स्थान है बोर्ड का। हाँ, ये तो है। बोर्ड फर्स्ट, मतलब फर्स्ट एग्जाम स्टूडेंट का अगर बोर्ड हो तो वो 10th का ही होता है। तो फिर आगे का क्या प्लान है? आगे पहले इंटरमीडिएट करना है साइंस से, उसके बाद फिर आगे सिविल सर्विसेज में जाना है। अच्छा। तो देखिए बच्चा का बहुत अच्छा सब्जेक्ट का सिलेक्शन भी है। साइंस में क्या रखना चाहेंगे आप? PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अच्छा, तो PCM है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है, पता है आपको? कठिन है, लेकिन अगर हम मेहनत करें तो वो कठिन नहीं रहता। क्या लगता है कि अगले बार भी आप बिहार टॉपर करें? उम्मीद तो है, जो वहाँ वापस जाना है फिर 12th में। बिल्कुल। तो खुशी की बात है। तो हम इनके पिताजी से बात करेंगे। वैसे पिताजी तो भावुक हैं, खुशी का लहर है इनके आंखों में, अभी हम दिख रहा है सब कुछ हमको। क्या स्वागत है आपका मेरे चैनल में। थैंक यू।
देख रहे हैं आप बहुत भावुक हैं, क्यों सर? कुछ भावुक नहीं, खुशी के माहौल है, खुशी है, बच्ची गई है वहाँ पर, खुशी है। और इसीलिए और कोई बात नहीं है, बच्चा वहाँ तक पहुँची हुई है सबकी सहानुभूति से, अपने मेहनत से, शिक्षक की मेहनत से, इसलिए। और तो सर कहते हैं कि बिहार में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत सारे गार्जियन होते हैं, अपने बच्चा, कौन नहीं चाहता कि अपने बच्चा को शिक्षित करें? सब चाहता है, चाहता है कि नहीं? सब चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं सर कि आपका बच्चा तो शिक्षित होकर के भी आपका नाम रोशन कर दिया? हाँ, सो तो की है, बहुत खुशी की माहौल है। ऐसा सोच नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उस मंजिल पर पहुंच गई है। तो हम आगे चाहते हैं भी आगे बढ़े, और हम लोग का उनके पीछे सहानुभूति रहेगी। जो करना पड़ेगा, जो सहानुभूति मदद करना पड़ेगा, करेंगे, उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि अभी आप देखा जाए सर तो बिहार की बेटी, आपकी बेटी तो है, ये बिहार का भी बेटी है। हाँ, बिहार की बेटी है कि नहीं? हाँ। तो सबसे बड़ा बात यह है कि एक बेटी ने नाम रोशन करके दिखाया, कहना चाहेंगे सर? अच्छी बात है, कोई तो होना ही चाहिए। तो बेटियों के लिए क्या कहेंगे? बिहार में बहुत सारे बेटी देख रहे हैं सर। बेटी होती है, बेटी को पढ़ाना चाहिए, उसके लिए पीछे कभी नहीं हटे। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आगे बढ़ती है, बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके लिए पीछे कदम नहीं रखना चाहिए। क्योंकि देखिए सर, सबसे बड़ा बात यह है कि हम लोग अभी जो इलाका में हैं, एक गांव देहात जिससे बोला जाए कि सुदूर इलाका, और उस सुदूर इलाका से कोई टॉपर बन जाना, सर क्या कुछ कहेंगे इस पर? बहुत खुशी की बात, यहाँ पर तो कोई माहौल नहीं है। यहाँ पर बहुत गांव, बहुत नीचे वाला गांव, यहाँ देहात है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। खुद भी कुछ टीचर हैं, उनको सहानुभूति दिए हैं, कोचिंग का भी है, स्कूल का भी टीचर है, सहानुभूति दिए, अपना खुद ही मेहनत करके उस मुकाम पर पहुँची है, इसलिए हम खुशी है। तो सर समय है बहुत कम, लेकिन आप कुछ गार्जियन जो होते हैं, जो गार्जियन है हमारे बेटी का, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बेटी को कितना खुला छूट देना चाहिए पढ़ने के लिए कि नहीं? पूरा नहीं देना चाहिए, शासन भी निकल, उसके मन से चलना चाहिए, उसके पीछे अपना गाइडेंस रखना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, इसके उस पर दबाव नहीं देना चाहिए। जो पढ़ रही है पढ़े, वो आगे बढ़े, उसे दबाव पर नहीं पढ़ाना चाहिए। तो सर ने बहुत अच्छा बात बताया है। सबसे बड़ा बात यह है कि लोग जो सुदूर इलाका में होते हैं, बेटियों को पढ़ने के लिए उसे कहीं ना कहीं दबा दिए जाते हैं, क्योंकि उनका भी ज़िंदगी है और वो भी अपना करियर सोचते हैं। और अभी के दौर में क्या है कि सब चाहते हैं कि हम शिक्षित हो। तो जो ऐसे गार्जियन हैं तो उन्हें खुला छूट दीजिए और पढ़ने दीजिए, क्योंकि आज एक अमरेंद्र झा की बेटी अगर नाम रोशन किए हैं बिहार को, तो कल आपका भी बेटी नाम रोशन करेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जो जिस गुरु से इन्होंने शिक्षा ली है, हम उस गुरु के पास चलते हैं। जो शिक्षक इनको शिक्षा दिए हैं वो कोचिंग के संस्थान के ये टीचर लोग हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? सागर कुमार। तो सागर कुमार जी, ये बताइए कि आपकी कोचिंग की एक छात्रा टॉपर कर गया है जी, क्या कुछ कहेंगे उस पर? तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है, हमारे कोचिंग के लिए भी और हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए, कि यहाँ से मतलब एक सुदूर इलाके से एक लड़की पढ़ करके टॉपर में आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कैसे पता चला कि मेरा ये जो बच्चा है मेरा टॉपर हो जाएगा? देखिए, जिस तरीके से मतलब ये शुरुआत से पढ़ रही थी मेरे पास में, तो उस टाइम से लग रहा था कि मतलब इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और हम लोग आपस में डिस्कस भी करते थे कि अगर थोड़ा सा इस पे मेहनत किया जाए, थोड़ा सा गाइडेंस दिया जाए, तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब ये वहाँ तक पहुँच सकती है। और आज इसी की मेहनत का ये रिजल्ट है। अच्छा, तो जैसा कि आपके कोचिंग में और भी छात्र होंगे, छात्राएं होंगी, तो उसमें से आपको कितना छात्र छात्राएं थी जो इसमें एक नंबर लाती थी? ये लगभग 40+ स्टूडेंट था, जिसमें से मतलब जब भी टेस्ट होता था तो ये मतलब टॉप करती थी। टॉप करते थे। हाँ, जैसे कि अगर मतलब 100 का टेस्ट हुआ तो कभी मिस्टेक से 1 मार्क्स इसका कट गया। उसमें भी मतलब थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को समझने में जो है प्रॉब्लम आती थी, तो बस उसकी वजह से, नहीं तो ओवरऑल समझिए तो 100% इसका जो था रिजल्ट वो अच्छा रहता था। बिल्कुल। तो क्या लगता था कि ये बिहार बोर्ड से ऐसा कॉल भी आ सकती है स्वाति को? जी, मतलब मैंने तो लगभग में 2-3 महीने पढ़ाया, उसके बाद ही मतलब मन में आ गया था कि ये आ सकता है। और जो मतलब अब और भी टीचर से मैंने डिस्कस किया हुआ था कि अगर थोड़ा सा हम लोग मेहनत करें तो ये उस मुकाम तक जरूर पहुंचेगी। कोचिंग का संस्थान का क्या नाम है आपका? नारायणा एकेडमी है, मतलब निर्मली चौक के बगल में ही है, पूरब साइड से। तो क्या आप जो सुदूर इलाका में आप कोचिंग चलाते हैं, बहुत सारे टीचर हैं दूर दूर अच्छा जो शिक्षा देने वाले होते हैं, वो कहीं मार्केट कोई शहर में जा कर के चलाते हैं, आप क्यों सुदूर में? सर देखिए, मतलब क्योंकि रूरल इलाका में आपको पता है ना कि बहुत ही कम छात्र मिलते हैं। जी,
फिर भी मतलब हम लोगों ने सोचा कि अगर मतलब यहाँ से बच्चे को दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, अगर वो सारा फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल कर दिया जाए, उस तरीके से पढ़ाया जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे बाहर जा कर के ही पढ़ें। यहाँ से भी मतलब बच्चे पढ़ कर के अच्छा कर सकते हैं, और सामने में है, आप देख सकते हैं कि मतलब पढ़ कर के वो अच्छा की है। तो इसी तरीके से ये एक इंस्पिरेशन भी है दूसरे बच्चों के लिए भी, जो चाहते हैं कि हम लोग बाहर जा कर के पढ़ें, सिर्फ वहीं पर पढ़ाई होती है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप मतलब अपने आप पे आपको बिलीव है और अपने टीचर पर बिलीव है, तो आप कहीं से भी रह कर के पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा सवाल करना इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, आप लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा शहर जाए, बहुत बड़े बड़े शहर में अच्छे अच्छे क्या कहते हैं राजधानी में जा कर के पढ़े, बच्चा अच्छा होनहार होंगे, तो ये गलत है आप लोगों का सोच। क्योंकि आपके गांव में, आपके घर में ऐसे ऐसे टीचर, ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जो इस तरह का शिक्षा दे सकते हैं और आपका बच्चा टॉपर कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं स्वाति हैं, और ये टीचर क्या नाम बताइए, सागर जी हैं, और सागर जी इस बच्चा को यहाँ पर रूरल इलाका में अपना कोचिंग संस्थान खोल करके ऐसे ऐसे बच्चा को शिक्षा दे रहे हैं। और इस रूरल इलाका से आप लोगों के सामने और बिहार को रोशन करने वाली एक बच्ची आप लोगों के सामने आती है, स्वाति कुमारी। तो इस तरह से आप लोग जितने भी गार्जियन, मैं आप लोगों को संदेश देने के लिए मैं इनसे ये सवाल किया था। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे गार्जियन को? यही कि अपने बच्चे को जो है मतलब जितना हो सके उतना एनकरेज कीजिए, उसमें साहस भरिए कि पढ़ाई करे, और मतलब जितना पढ़ेगी उतना अच्छा रहेगा। अभी के टाइम में एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। उन गार्जियन के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो गार्जियन अभी तक बच्चा को कहीं कोचिंग संस्थान में नहीं भेज पा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसका बच्चा चाहते हैं कि हम कुछ शिक्षा ग्रहण करें? उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा जो भी कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी तरीके से मान लीजिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका कुछ हिस्सा अब अपने बच्चों को दीजिए, ठीक है, ताकि वो आगे बढ़ें। क्योंकि जिस तरीके से समय में परिवर्तन हो रहा है, तो उस हिसाब से तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो जैसे भी हो थोड़ा सा अपना कम में रह ले, लेकिन बच्चे को पढ़ाए। तो सागर जी कितना खुश है आपके, देखिए आपके परिवार का एक बच्ची, क्योंकि जो विद्यालय होता है ना, पहला पिता होता है जन्म देने वाले, दूसरा पिता होता है शिक्षक। तो आपके परिवार के बच्ची टॉप में गई है, टॉप लिस्ट में गई है, कितना खुश है? सर इसका तो हम मतलब बयान नहीं कर सकते। जिस समय मतलब एक तो हम लोग समझिए कि निराश हो गए थे जब इंटर का रिजल्ट आया, बिल्कुल, ठीक है, तो उसके बाद पता ये चल रहा था कि 1-2 दिन में रिजल्ट इसका भी आ जाएगा। तो जैसा हम लोग उम्मीद किए हुए थे कि मतलब इसका कॉल आना चाहिए, तो हम लोग मतलब 3-4 टीचर थे उस समय में, दूसरे इंस्टीट्यूट के भी टीचर थे, तो उसमें से उन्होंने कहा कि अभी देखिए इंटर का रिजल्ट आ गया, 2-3 दिन में आ जाएगा, तो शायद मतलब रिजल्ट बेहतर हो, लेकिन जो जिसका उम्मीद किए हुए थे वो नहीं होगा। तो समझिए मतलब एक मन जो है मतलब वो निराश हो गए थे हम लोग। लेकिन उसके कुछ देर ही बाद, लगभग 10 से 15 मिनट बाद जो है कॉल आया और ये बताई कि सर ऐसा ऐसा है। तो फिर समझिए कि मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, मतलब समझिए मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या करें नहीं करें। क्या बात। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी बताने के लिए। कितना खुश हैं? हम तो बहुत खुश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार बा। आप उसी स्कूल में टीचर हैं? हाँ वहीं पे है। अच्छा, देखिए विनोद जी भी एक टीचर हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए, स्वाति के लिए? इनके लिए तो यही कहना चाहेंगे कि जितना मेहनत ये अभी तक की है और ये मुकाम हासिल की है, तो आगे भी मेहनत करे, और जो भी टीचर मिले आगे, तो ये इतना विश्वास है कि आगे ये बहुत आगे जाएगी। चलिए, थैंक यू। आप, क्या नाम है आपका? संगम कुमार। तो संगम जी आप भी टीचर हैं उसी स्कूल में? हाँ, उसी कोचिंग में हम भी पढ़ाते हैं अच्छा, सर। बहुत खुशी की बात है कि हम मेरे कोचिंग संस्था का एक स्टूडेंट जो कि इस छोटे से गांव से मेहनत की, और बहुत शुरुआत से ही वो मेहनती थी। हम लोग को बिलीव था कि वो कुछ तो अच्छा करेगी, लेकिन हम लोग जितना सोचे थे उससे भी बहुत आगे, क्योंकि हम लोग सर पहले से इसको पढ़ाते थे, तो बाकी स्टूडेंट सब की तुलना में ये कुछ यूनिक थे। कुछ भी बताते थे तो ये ऐसे समझिए जैसे हम लोग बता रहे थे उसको तुरंत से समझ में आता था। तो हम लोग 1-2 महीना पढ़ाने के बाद टीचर में खुद एक छोटे से जैसे डिस्कशन टाइप किए कि अगर हम लोग बढ़िया से मेहनत करें तो हम लोग को ऐसा स्टूडेंट है मेरे पास कि वो बहुत नाम कर सकती है। और वैसा वो खुद मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ती थी, और बहुत ज़्यादा मेहनत करके आज हम लोगों का कोचिंग संस्था अपने गाँव, अपने ज़िला, सबका नाम रोशन किया। इसके लिए हम लोग को बहुत खुशी मिलती है, और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि कुछ इसी टाइप का स्टूडेंट आए और अपने संस्था, अपने गांव, अपने माता पिता सबके नाम ऊपर करे। चलिए, थैंक यू। स्वाति के बड़े भाई, तो इनसे पूछते हैं, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। थैंक यू। कितना खुश हैं? आपकी जो छोटी बहन है वो
टॉपर लिस्ट में आ गए हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है, इसलिए कि पूरे बिहार में अप्रॉक्स मतलब एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन कम से कम 2-2.5 लाख स्टूडेंट ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल 14 लाख। तो वो अब ये बता रही है 14-15 लाख। 14-15 लाख में टॉपर्स वेरिफिकेशन कॉल आना, यही बहुत बड़ी बात है। चूँकि वहाँ पे मैक्सिमम हमको लगता है 250 से 500 स्टूडेंट को बुलाया गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब 14 से 15 लाख स्टूडेंट में आप नॉर्मली 500 में आ रहे हैं। बहुत आदमी हमसे पूछ रहे हैं कि रैंक क्या, हम बोले रैंक तो अभी पता नहीं है, चूँकि हम लोग भी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, जो भी रैंक आए, लेकिन टॉपर्स वेरिफिकेशन कॉल आना यही बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। ये सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि है और कहीं ना कहीं ये बिहार बोर्ड की अपना गोपनीयता है, क्योंकि जो आपको रैंक निकालेंगे वो जब करेंगे तो जब सार्वजनिक करेंगे तो सभी स्टूडेंट्स का करेंगे, एक स्टूडेंट्स का तो करेंगे नहीं, वही बात है। फिर भी वही हम बता रहे थे कि 14 से 15 लाख स्टूडेंट में आप टॉप 500 में तो आ रहे हैं, तभी कॉल आया है। बिल्कुल। और परसेंटेज 90 to 95%। और एक चीज़ हम बताएं कि हमारा फैमिली आपको एग्जैक्टली बहुत पहले से 40 साल पहले से एग्रीकल्चर और एजुकेशन, ये दोनों का समागम जो होता है उसको दर्शाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये वही परिवार है जहाँ से उत्तर बिहार के पहले इंजीनियर मिस्टर योगेंद्र झा निकले थे। जी। और ऊपर वाले की थी हुई कि एक्सीडेंट कर गए थे, उसके बाद तो हम लोगों का परिवार थोड़ा डिटोरिएट कर गया, लेकिन वहाँ से और यहाँ तक आने में बीच में बहुत ज़्यादा कठिनाई थी। लेकिन एग्रीकल्चर और एजुकेशन में बीच में कैसे कैसे गार्जियन बहुत चीज़ देखे हैं कि गार्जियन को कैसे कैसे क्या क्या सहना पड़ा है, क्या क्या देखे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी अपने आप को संभाल के बच्चों को पढ़ाना, और लास्टली आते आते फिर एक बच्चा वहाँ से निकला जो कि हम लोगों को फिर वही प्राउड फील करा रही है। बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए हम उसको भी बहुत धन्यवाद करते हैं। मतलब एक तरह से कहिए शुक्रगुजार हैं, आप लोगों का भी शुक्रगुजार हैं कि इसको आप लोग उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि अभी मैं बता दूं कि ये जो 10th का है, जो 10वीं का जो एग्ज़ाम होता है, ये पहला सीढ़ी होता है बिहार बोर्ड का, और ये बिहार बोर्ड का सीढ़ी चढ़ना बहुत कठिन होता है, और इसमें बिहार टॉप लिस्ट में आना कितना गर्व कर रहे हैं। ये बहुत 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 बड़ी बात है। चूँकि यहाँ से स्टूडेंट को वो लत लगता है बिल्कुल कि हम ये काम किए हैं, हमको ऐसा मिला है, तो इससे आगे हम और क्या करें कि हमको वो और प्राउड फील कराना हो अपने परिवार को। तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो कुछ गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे, आप बताइए बच्चों के लिए। गार्जियन को नॉर्मली हम लोगों के यहाँ अभी सामने देख रहे हैं, मेरे बड़े भैया वो इंग्लिश के टीचर हैं। जी। तो वही हम बता रहे थे कि एग्रीकल्चर एजुकेशन हमारे यहाँ कैसे है। तो गार्जियन को नॉर्मली एक ही चीज़ कि अपने बच्चों को जहाँ तक सपोर्ट कर सके वहाँ तक सपोर्ट कीजिए, बस बाकी बच्चा अपना खुद निकाल लेगा। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे हम लोग भी पढ़ के आगे आए हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना पड़ता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको पढ़ाना पड़ता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली वो क्या कहिए गॉड गिफ्टेड होता है। तो कुछ बच्चे जो गॉड गिफ्टेड होते हैं उन्हीं को वहाँ बुलाया जाता है। चलिए, धन्यवाद सर हमारे बीच आने के लिए। तो आइए हम इनके चाची हैं और मम्मी हैं, इन लोगों से बात करेंगे, फिर भाई से बात करेंगे। स्वागत है मेरे चैनल में आपको। क्या नाम है आपका? हम तो एकर चाची छिए जी। अहाँ के नाम की भेल? प्रवीणा झा जी। प्रवीणा झा जी, हमरा ई कहू, अहाँ के जे भतीजी है, बेटी है, जे कि बिहार टॉप लिस्ट में आयल छै, बहुत नाम केलक ये, बहुत खुश छी। केहन लगैया? बहुत अच्छा लगैया। खुश छियै? बहुत खुश छी। देख सकते हैं, और भावुकता भी है इनमें, खुशी का लहर है, क्योंकि बच्ची इनका टॉप लिस्ट में आए हैं। क्या नाम है आपका? ये देखिए, ये स्वाति की माँ है, और माँ से पूछते हैं कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं। आपका बेटी, आपका ही बेटी नहीं है, बिहार का बेटी है, और बिहार टॉप लिस्ट में है। हाँ, बहुत। क्या कहना चाहेंगे? अब क्या बता सकते हैं, कितना खुश हैं? बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश है। देख सकते हैं, खुशी इतना है कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्या कहेंगे? और गार्जियन के लिए संदेश दे दीजिए, कुछ नहीं ज़्यादा बोलना है। हाँ, गार्जियन के लिए तो वही संदेश देंगे, देखिए बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर बेटी पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने दीजिए, बिल्कुल पढ़ने दीजिए, उस पर गाइडिंग रखिए अपना, जो होता है गार्जियन का। हाँ, ये दबाव नहीं दीजिए कि तुमको पढ़ना ही है, नहीं, वो अपना मन से पढ़ रही है तो पढ़ने दीजिए। हाँ, अपना जो है गाइडिंग वो हमेशा रखिए बच्ची के लिए। चलिए, बहुत समय कम था, और लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे स्वाति, जो भी बच्चा अभी देख रहे हैं आपको?
वो खुद पे बिलीव रखे, अब इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। मेहनत को जारी रखे अपना तो जितना हो कैसे मेहनत करते थे आप, कैसे करते थे वो भी बताइए। हम मॉर्निंग में सुबह 4 के आसपास उठ जाते थे, फिर 4 से 6 मेरा सेल्फ स्टडी होता था, फिर उसके बाद 6:30 से मेरा कोचिंग होता था, 6:30 से 9 बजे तक सुबह में मॉर्निंग में। उसके बाद फिर हम घर आते थे 9:30 से स्कूल तो रेगुलर जाते थे। हमारे स्कूल के कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो हमारे वजह से अपना ट्रांसफ़र नहीं करवाए, अरे उनका ट्रांसफर बहुत दूर से है वो है, लेकिन हम लोगों के पढ़ाई की वजह से जो हमें उसके बाद ऐसा टीचर मिले, हम लोग रोने लगे जब वो जाने लगे। हमारे वजह से उन्होंने अपना ट्रांसफ़र कैंसिल करवा लिया। वो ऐसे टीचर हैं, अभी वो फिलहाल गाँव में नहीं है। क्या नाम है उनका? संजय कुमार ठाकुर। हाँ, वो हमारे 9th-10th के टीचर हैं। उन्होंने हमारे वजह से अपना ट्रांसफ़र रुकवाया और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। वो शुरू से ही बोलते थे कि तुमको इतना मेहनत करना है कि हम लोग का नाम रोशन करना है, जो कोई नहीं किया है वो तुमको करना है। और सब स्टूडेंट्स को वो जस्ट लाइक एज अपना बच्चा मानते थे, सबको बहुत अच्छे से गाइड करते थे। हमारे स्कूल, कोचिंग, हर जगह के टीचर, मतलब हम तो खुद को बहुत लकी मानते हैं कि हमको आज तक जितने टीचर्स मिले सब बहुत अच्छे मिले। बिल्कुल। जितने देखिए, एक पिता होता है जन्मदाता, ठीक ना, और एक जो दूसरे पिता गुरु होते हैं, पता है नहीं? यस सर। तो बच्चा तो मानेंगे ही ना। बिल्कुल मानेंगे। तो आप ये बताइए, अपना स्कूल संस्थान का नाम बता दीजिए, कहाँ UHS निर्मली, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय निर्मली, बसंतपुर। और कहाँ पढ़े थे? इससे पहले जस्ट एक ही कॉलोनी में हमारा मिडिल स्कूल और हाई स्कूल दोनों है, तो मिडिल स्कूल UMS मतलब मध्य विद्यालय निर्मली से ही हम पढ़े हैं। वहाँ के भी जितने टीचर्स थे उन्होंने हमेशा हमें गाइड किया, आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे वो भी हमारे ऊपर। अच्छा। हमेशा मतलब हर क्लास के टीचर जो भी थे वो बहुत अच्छे टीचर थे। टीचर्स के मामले में तो हर मामले में हम खुद को बहुत लकी मानते हैं कि हमें ऐसा सब कुछ मिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच स्वाति आए, और स्वाति और आपको मैं लास्ट में बधाई देते हुए जी बोलिए। हम ये बताना चाहेंगे कि जब हम बहुत छोटे थे तब से लेकर अभी तक अगर गाइडेंस है तो बहुत ज़्यादा इनका योगदान है उसमें। ये सिमराही में भी रहते हैं और यहाँ संस्कृत हाई स्कूल में इनका जॉब है। जब भी गांव आते थे बिना मिले हुए नहीं जाते थे और हमेशा इनसे सवाल जवाब का सिलसिला चलते रहता था। बहुत ज़्यादा मतलब गाइडेंस इनका था कि तुमको अच्छा करना है, बहुत कुछ सारे सब्जेक्ट का जो है वो सब कुछ ये हमको बताते थे। ये पढ़ो, ये मतलब आगे तुमको काम देगा, बहुत कुछ बैठ के पढ़ाते थे। स्कूल कोचिंग में बहुत मतलब मेहनत करते थे, इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है उनमें। गांव आते थे, मतलब जब भी छुट्टी होता था तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ये मुझ पे देते थे। अपनी बच्ची पे भी, वो अभी फ़िलहाल यहाँ नहीं है, हम लोग एक साथ ही रहते थे और इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो चलिए सर से मिलते हैं। स्वागत सर आपका मेरे चैनल। धन्यवाद। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके स्वाति के बारे में? स्वाति के बारे में कहना चाहूँगा कि आगे बढ़े और अच्छा करे। इनका सिलसिला जो बच्चा में क्यूरियोसिटी है, ये इसमें कूट कर भरा पड़ा है। और सबसे बड़ी बात इसकी रही है आज तक कि जो क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे 10 क्वेश्चंस में जो एक क्वेश्चन इनसे नहीं हो पाया, तो जब तक मैं इनको नहीं बताता तब तक ये मेरे पीछे पड़ी रहती थी। सबसे बड़ी बात इसमें यही है। एक ये लगन और जुनून कहा जाए सर, एक अच्छा बच्चा का ये सबसे बड़ा गुण है। वैसे तो टॉप 10 या टॉप 100 जिसमें ही आए वहाँ तक पहुँची है। इसमें इसका अपना जो गुण है वह बहुत बड़ा योगदान दिया है। और बचपन से ये पढ़ने में इनका इंटरेस्ट काफ़ी रहा है। इनको कभी इनके पेरेंट्स के द्वारा ये नहीं कहा गया कि तुम पढ़ो। ये हर बच्चे को जो इसे पुश किया जाता है, इनको पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक, और ये खुद से पढ़ती रही। यही इसका जो रिजल्ट है उसमें सबसे बड़ा योगदान दिया है। तो सर, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि जिस इलाका में हम लोग हैं, जो ग्रामीण और ये जो सुदूर इलाका है, यहाँ से कोई बच्चा बिहार टॉप लिस्ट में जाना कितना ये तो आज के डेट में ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनको आज के डेट में सारा सुख सुविधा मिल रहा है। और इनके हमारे गांव में एक छोटे से कस्बे में एक अच्छा इंस्टीट्यूट, एक कोचिंग और टीचर जो भी इनको मिला है, सब इनका सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है इनके इस रिजल्ट में। जी। तो कितना खुश है सर आपके जो सिस्टर हैं? हम ही नहीं खुश हैं, हमारे गांव के जितने भी लोग हैं, हमारे गांव, हमारे इर्द गिर्द के रिलेशन के या इनके संबंधित जो भी टीचर हैं, सभी प्राउड है इसके इस रिजल्ट के ऊपर। प्राउडियस अपने आप को फील कर रहे हैं। तो सर, अपना नाम बता दीजिएगा सर, क्योंकि समय बहुत कम है। मेरा सर, नाम अनिश चंद झा हुआ। जी। और मैं इनके एल्डर ब्रदर हूँ। अच्छा। तो थैंक यू सर। क्या बोले? संस्कृत हाई स्कूल में टीचर हैं। अच्छा। तो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी स्वाति के लिए क्या राय विचार है आप लोगों का कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।